भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है भगवान श्री राम का जयंत को दंड देने की कथा है, और सरभंग और सुतीक्षण और अगस्त से मिलना है, और सुरपुरखा का अनादर, सीता हरण और जटायु वध और सबरी को दर्शन देने की कथा है। कथा बड़ी है, आइए सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, भरत जी अयोध्या लौट आने जाने पर रामचंद्र जी अपने भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ शाक और मूल फल आदि आहार से जीवन निर्वहन करते हुए वन में विचरने लगे। एक दिन भगवान राम लक्ष्मण को साथ ले जा कर के चित्रकूट पर्वत के वन में सीता जी की गोद में देर तक सोए रहे। इतने में ही एक दुष्ट कौए ने सीता जी के स्तनों के बीच चोंच मारकर भाग गया। तदनंतर श्री रामचंद्र की जब नींद खुली तब उन्होंने देखा कि सीता के स्तनों से रक्त बह रहा है और वे शोक में डूबी हुई हैं। यह देख उन्होंने सीता से पूछा, बताओ तुम्हारे स्तनों के बीच में रक्त बहने का क्या कारण है? सीता ने अपने स्वामी से कहा, हे महामते, वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए इस दुष्ट कौए को देखिए। आपके सो जाने पर इसने दुस्साहसपूर्वक कार्य किया है। रामचंद्र जी ने उस कौए को देखा और क्रोध किया, फिर सीख का एक बाण बना करके ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया और उस कौए को लक्ष्य करके चला दिया। वह भयभीत होकर कौआ भागा और वह काग इंद्र का पुत्र जयंत था, भागकर इंद्रलोक में घुस गया। श्री रामचंद्र जी के उस प्रज्वलित बाण ने उसका पीछा करते हुए इंद्रलोक में प्रवेश किया। देवराज इंद्र ने सारा वृत्तांत जाना तो देवताओं के साथ मिलकर विचार किया और रामचंद्र जी का अपराध करने वाले उस दुष्ट पुत्र को वहाँ से निकाल दिया। पुनः सोप्यपतद्रामं राजानं शरणं गतः पाहि राम महाभागो अज्ञानादपकारिणाम। जब सब देवताओं ने उसे देवलोक से बाहर कर दिया तब वह पुनः राजा श्री रामचंद्र जी के शरण में आया और बोला, मैंने अज्ञानतावश अपराध किया है, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार कहते हुए जयंत से भगवान श्री राम ने कहा, अरे दुष्ट, मेरा अस्त्र मोघ है, इसके लिए अपना कोई एक गन दे दो, तभी तो तू जीवित रह सकता है, अन्यथा बहुत बड़ा अपराध किया है और मारा जाएगा। ततो जीवसि दुष्टम त्वम पकारो महान कृतः इक्तो त्वक नेत्रमेकस्यादत्तवान् अस्त्रं तन्नेत्रमेकं तु भस्मीकृत्य समाययौ। ततः प्रभृति काकानां सर्वेषामेकेन नेत्रया। यूँ कहने पर भगवान श्री राम ने उस बाण के लिए अपना एक नेत्र उसने दे दिया और एक नेत्र को भस्म करके वह अस्त्र लौट आया। उसी समय सभी कौए एक नेत्र वाले हो गए, इसी कारण वे एक आँख से ही देखते हैं। जी अपने भाई पत्नी के साथ चिरकाल तक चित्रकूट पर निवास करते रहे और मुनिजनों द्वारा सेवित दंडकारण्य को इसके बाद चले गए और वहाँ से क्षरभंग मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ मुनि को प्रणाम करके आश्रम पर कुछ देर विश्राम किया और उनके साथ कथा वार्ता करके मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ से सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर जाकर श्री राम ने उन महर्षि का दर्शन किया कि उन्हीं के बताए हुए मार्ग से वे अगस्त मुनि से मिले। वहाँ श्री रघुनाथ जी उनसे एक निर्मल खड्ग और वैष्णव धनुष प्राप्त किया, जिसमें रखा हुआ बाण कभी समाप्त नहीं होता था। ऐसा तरकस उपलब्ध किया और तत्पश्चात सीता और लक्ष्मण के साथ वे अगस्त आश्रम से आगे बढ़कर के गोदावरी के तट के निकट पंचवटी में आकर रहने लगे। वहाँ श्री रामचंद्र जी के पास गिद्धराज जटायु आए और उनसे अपने कुल का परिचय देकर खड़े हो गए। वो श्री राम ने सारा वृत्तांत विशेष रूप से
उन्होंने कह सुनाया और कहा, हे महामते, तुम सीता की रक्षा करते रहो। श्री राम के यों कहने पर जटायु ने उनका आलिंगन किया और कहा, श्री राम, जब कभी कार्यवश अपने भाई लक्ष्मण के साथ आप किसी दूसरे वन में चले जाएं तो उस समय मैं ही आपकी भार्या की रक्षा करूंगा। आप निश्चिंत होकर यहाँ से रहिए। एक बार कामदेव के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी महत्वपूर्ण कथाएं कहते हुए अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी में निवास कर रहे हैं। रावण की छोटी बहन शूर्पणखा मन ही मन काम से पीड़ित होकर के मायामय सुंदर रूप बना करके गीत गाती हुई वहां आई। सीता जी के साथ बैठे हुए रामचंद्र जी को देखा। सुंदर रूप धारण करने वाली राक्षसी दुष्ट हृदया शूर्पणखा निडर होकर राम से कहा, हे प्रियतम, मैं आपको चाहने वाली सुंदरी दासी हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लें। पुरुष सेवा में उपस्थित हुई हूँ, रमणी का त्याग करता है, उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। शूर्पणखा के कहने पर श्री रामचंद्र ने उससे कहा, मेरे तो स्त्री है, तुम मेरे छोटे भाई के पास जाओ। उनकी बात सुनकर इच्छानुरूप धारण करने वाली राक्षसी का ने कहा, राघव, मैं रति काम में बहुत निपुण हूँ, यह सीता अनभिज्ञ है, अतः इसे त्याग कर मुझ सुंदरी को ही स्वीकार कर लो। हाँ, इस तरह से वह संपर्क नहीं रखता। तुम यहाँ लक्ष्मण के निकट जाओ, वहाँ वन में उनकी स्त्री नहीं है, अतः तुम्हें स्वीकार कर लेगा। यूँ कहकर शूर्पणखा पुनः श्री राम से बोली, अच्छा, आप एक पत्र लिख करके दे दें जिससे मैं लक्ष्मण को मेरा भरता भरण पोषण का भार लेने वाला हो सके। तब बुद्धिमान कमल ने श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर एक पत्र लिखा और उसे दे दिया। उसमें लिखा था कि लक्ष्मण, तुम इसकी नाक काट लो, निसंदेह ऐसा ही करना, यूँ ही न छोड़ना। छिन्नस्या नासिकामिति प्रोक्तव्या नात्र संशयः इति रामो महाराजो लिख्य पत्रं प्रदत्तवान्। स गृहीत्वा तु तत्पत्रं गत्वा सान्बान्धुमन्विता गत्वा दत्तवती दद्वलक्ष्मणाय महात्मने। तं दृष्ट्वा लक्ष्मणः प्राह, राक्षसी कामरूपिणी, न लभ्यं राघवयो वचो मया तिष्ठन्कस्मले। तं प्रगृह्यतं खड्गमुपदस्य विमले सुधे, तेन तत्कर्मणनाशा तु छिद्यन् तिलकाण्डवत् छिन्ननाशा। ततः सा तु रुरोध भृश दुःखिता, हा दशास्य मम भ्राता सर्वदेव विमर्दकं, हा कष्टं कुंभकर्णो कर्णाद्यायाता मे चापदा परा, हा कष्टं गुणानि दे भीषणा महामते। इत्येवं वार्ता रुदती सा गत्वा खरदूषणो त्रिशिरं च सा दृष्ट्वा नैवेद्यात् पराभवम्। शूर्पणखा वह पत्र लेकर के वहाँ से गई और वहाँ जाकर महात्मा लक्ष्मण को उसी रूप में वह पत्र दे दिया। कामरूपिणी राक्षसी लक्ष्मण ने उससे कहा, कलंकिनी, ठहर, मैं रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह कहकर के बुद्धिमान लक्ष्मण ने उसे पकड़ लिया और तलवार उठा करके तल वृक्ष के काष्ठ पोखों के समान उसकी नाक और कान को काट लिया। नाक कान कट जाने पर वह दुखी रोने लगी, विलाप करने लगी। देवताओं का मन मर्दन करने वाले, हे मेरे भाई रावण, आज मुझ पर महान कष्ट आ गया है। भाई कुंभकर्ण, मुझ पर बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। हे गुणानिधे विभीषण, मुझे महादुख हो रहा है। इस प्रकार रोदन करती है वह खरदूषण त्रिशा के पास गई। उसने अपने अपमान की बात का निवेदन करके बोली, हे महाबली श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ रहते हैं और श्री राम का पता पाकर के वे तीनों बहुत ही कुपित हुए हैं। उनके साथ युद्ध के लिए 14,000 प्रतापी राक्षसों को भेजा। वे तीनों निशाचर नायक उस सेना के साथ आगे चल करके और रावण ने वहाँ उनसे पहले ही नियुक्त कर दिया था। रावण की बहन शूर्पणखा नाक काट कर जाने से वह रो रही थी। उसकी वह दशा देख खरदूषण आदि राक्षस कुपित हो उठे थे। श्री राम ने भी राक्षसों की उस सेना को देख लक्ष्मण को सीता की रक्षा में नियुक्त कर दिया और अपने साथ युद्ध
के लिए ने भेजे राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। अग्नि की ज्वाला के समान उनके भगवान राम के बाणों द्वारा 14,000 राक्षसों की सेना को क्षण भर में मार गिराया। साथ ही खर और महाबली दूसरों का भी वध किया। इस प्रकार तीसरा और भी श्री राम ने अत्यंत रोषपूर्वक रण क्षेत्र में मार गिरा। इस तरह से दुष्ट राक्षसों का वध करके श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम में लौट आए। तब शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास गई और रावण ने अपनी बहन की नाक कटी देख करके सीता को हर लाने की इच्छा से मरीच से कहा, मामा हम और तुम पुष्पक विमान से चलकर जन स्थान के पास ठहरे और वहाँ तुम मेरी आज्ञा के अनुसार मृग का भेष धारण करके मेरा कार्य सिद्ध करके उस स्थान पर जाना जहाँ सीता रहती है। मामा वह जब तुम्हें सुवर्णमय मृग के रूप में देखेगी तो तब तुम्हें लेने की इच्छा करेगी। श्री राम को तुम्हें बांध लाने के लिए भेजेगी। सीता की बात मानकर वे तुम्हें बांधने चले तब तुम गहन वन में भाग जाना। फिर लक्ष्मण को भी उधर से खींचने के लिए उच्च स्वर से हाँ भाई लक्ष्मण इस प्रकार कातर वचन बोलना। तत्पश्चात मैं भी मायामय भेष बना करके पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उस सहाय सीता को हर लाऊंगा, क्योंकि मेरा मन उनमें आसक्त हो गया है। फिर भद्र तुम भी स्वेच्छानुसार चले जाना। रावण के यूँ समझाने पर मरीच ने कहा, अरे पापी से तुम ही जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं तो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में पहले ही श्री राम के हाथों भारी कष्ट उठा चुका हूँ। मरीच के यूँ कहने पर रावण क्रोध से मूर्छित हो उसे मार डालने के लिए उद्यत हो गया। तब मरीच ने उससे कहा, वीर तुम्हारे हाथ में वध हो, इससे अपेक्षा तो अच्छा है कि मैं श्री राम के हाथों ही मरना मेरे लिए अच्छा हो। तुम मुझे जहाँ ले चलना चाहते हो अब मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। मरीचहन तुम्हारे भ्यो मरीचाभ्य रावणम तव हस्तवधाद्वीर रामेण मरणम वरम। यह सुनकर के मरीच सुवर्णमय मृग का रूप धारण करके जनक नंदिनी सीता जहाँ विद्यमान थी वहाँ विचरने लगा और कर्म के वशीभूत हो अपने पति भगवान श्री राम से सीता जी बोली, हे राजपुत्र आप उस सुवर्णमय मृगवास को शावक को पकड़ ले लीजिए और यहाँ ले आइए ताकि मैं अयोध्या में यह शावक मेरे महल के भीतर क्रीड़ा और विनोद के लिए रहेगा। सीता के कहने पर रामचंद्र जी ने उनकी रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहाँ रख दिया, स्वयं उस मृग के पीछे चले। श्री राम के पीछा करने पर वह मृग वन की ओर भागा। राम ने उस मृग शावक को बाण से बीध डाला। मरीच बोला, हाँ लक्ष्मण। यूँ कहकर पर्वताकार शरीर से पृथ्वी पर गिरा, प्राणहीन हो गया उसका। और रोते हुए मरीच के उस आर्तनाद को सुन करके सीता ने लक्ष्मण से कहा, वत्स लक्ष्मण जहाँ से यह आवाज़ आई है वहीं तुम भी जाओ। निश्चय ही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के रोदन का शब्द कानों में आ रहा है। मुझे प्रायः श्री राम का जीवन संशय में पड़ा दिखाई देता है। सीता की बात सुन करके लक्ष्मण ने कहा, हे देवी श्री राम के लिए कोई संदेह की बात नहीं है, उन्हें कहीं भी भय नहीं है। इति ब्रुवातं सीता भावी कर्म लाब्धतं लक्ष्मणं प्राह वैदेही विरुद्ध वचनं तदा मृते रामं तो मामेच्छन्नस्तत्त्वं न गमिष्यति इत्युक्तः स विनीतात्मा असहन् प्रियं वच।